हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द पुली चैप्टर के बारे में। इससे पहले आपका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम बताया था, पोएट के बारे में बताया था जो कि जॉर्ज हर्बर्ट है, उसके बारे में। इसके बाद आपको मैंने उसमें क्या बताया था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरे अच्छे से करके, जितने भी स्टेंजा है उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके, और उसमें लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और की पॉइंट्स को भी डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में आपका क्या करेंगे, जितने भी लाइन है उसको एक बार तो एक्सप्लेन जरूर करेंगे, और उसके साथ साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी लिखना सिखाएंगे कि उसमें आप एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, और सारे का सारे एक्सप्लेनेशन मैंने खुद लिखे हैं, तो आपको कहीं से खुद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको देख लीजिए। इसमें एक फॉर्मेट द्वारा हम बताएंगे, क्योंकि फॉर्मेट बस याद कर लीजिएगा उसमें, और उसमें बीच वाली लाइन, बीच वाली जो चीज़ें होगी वही बदलेगी, बाद बाकी उसका सारा ऊपर का और नीचे का फॉर्मेट सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला स्टेंजा है, उसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है स्टेंजा वन में कि वेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब भगवान ने पहली बार इंसान को बनाया, तो हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंड बाय, तब भगवान के पास एक ब्लेसिंग का, आशीर्वाद का एक ग्लास रखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद है लेट अस सेड ही पॉर ऑन हिम ऑल वी कैन, और वो क्या करना चाहते थे कि जितने जितने भी ग्लास में भरे हुए आशीर्वाद है वो इंसानों को देना चाहते थे, उसमें उड़ेलना चाहते थे। पॉर मतलब उड़ेलना या फिर देना। लेट द वर्ल्ड रिचेस विच डिस्पर्ड लाए, चाहे वो क्या मतलब, चाहे वो रिचेस चीज़ें कहे, चाहे वो अमीरों वाली चीज़, चाहे वो कीमती चीज़ें क्यों ना हो, बहुत ही कीमती, तो उसको भी वो देना चाहते थे इंसानों को। उसके बाद क्या है, कॉन्टेक्ट इनटू अ स्पन, और वह एक ज़िंदगी में, स्पन का मतलब होता है, स्पेन का मतलब होता है ज़िंदगी, तो वो क्या करना चाहते थे, एक ज़िंदगी में पूरे के पूरे जितने भी आशीर्वाद है वो इंसानों को देना चाहते थे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखे, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में आपका यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आपका चारों स्टेंजा में सेम रहेगा। तो इसमें क्या है, तो दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द पुली, ये जो लाइन्स ली गई है कहाँ से ली गई है, द पुली से, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुली रिटन बाय जॉर्ज हार्वर्ड, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है, किसके द्वारा, जॉर्ज हार्वर्ड द्वारा। तो देखिए यहाँ द पुली में जो एपोस्ट्रॉफी लगा है उसका यूज़ बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं यूज़ कीजिएगा तो फिर हाईलाइट नहीं हो पाएगा, और इससे आपका नंबर कटने का बहुत चांस बन जाता है। ठीक है, तो दीज यहाँ पे पहले लाइन में बोला जा रहा है कि यह लाइन लिया गया द पुलिस से, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया जॉर्ज हार्वर्ड द्वारा। अब ही इज अ प्रीस्ट, ये क्या था, एक एक पुजारी थे, ऑरेटर थे। देखिए ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, जिस ये कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहाँ के ये वक्ता थे, बोलने वाले थे, वक्ता होता है। ठीक है, ऑरेटर का मतलब वक्ता है, मतलब वहाँ पे कोई भी कुछ भी होता था तो ये बोलते थे उस पर। उसके बाद है मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएट, ये जो थे बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोएट थे। तो ठीक है, ही इज़ अ प्रीस्ट, ऑरेटर एंड मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएट। उसके बाद क्या है, इन दिस लाइन्स पोएट डिस्क्राइब अबाउट द ह्यूमन क्रिएशन, और इस लाइन में क्या बोलते हैं, इस लाइन के माध्यम से डिस्क्राइब करते हैं पोएट क्या, ह्यूमन क्रिएशन के बारे में, ह्यूमन का क्रिएशन कैसे हुआ था उसके बारे में। अब क्या है, ही सेज व्हेन गॉड मेड human beings he threw to gift all riches of the world which is dispersed, he wanted to pour a glass full of all his blessing in a span। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस लाइन में, he says when God made human beings, जब भगवान ने इंसान को बना रहे थे, तो he threw टू गिफ्ट ऑल रिचेस ऑफ द वर्ल्ड, और भगवान जब बना रहे थे, जब भगवान ने पहली बार इंसान को बनाया तब क्या किए, जितने भी रिचेस चीज़ें, जितनी भी कीमती चीज़ें हैं वर्ल्ड की, वो क्या किए, वो देना चाहते थे, डिस्पर्स करना चाहते थे इंसानों को। ही वांटेड टू पोर, और वो क्या करना चाहते थे, उड़ेलना चाहते, मतलब उसको देना चाहते थे, जितने भी ग्लास में भरी हुई ब्लेसिंग्स है उसको एक ज़िंदगी में भर के, एक लाइफ में भर के उसको देना चाहते थे। तो इन दोनों लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें कमेंट क्या होता है, तो देखिए एक कमेंट दीजिएगा तो इसमें और आपका सुंदर एक्सप्लेनेशन होगा। ये थोड़ा यूनिक चीज़ें होती है, क्योंकि ये इसका उपयोग ज़्यादातर एमए के बच्चों करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, तो इसमें देखिए आप इसमें राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच को लिख सकते हैं, इस पोएम का लैंग्वेज कैसा है ये लिख सकते हैं। तो इसमें हम फिगर ऑफ स्पीच नहीं डाले हैं, क्योंकि इसमें तो मेटाफोर का यूज़ हुआ है, इस लाइन में मेटाफोर का यूज़ हुआ है इस स्टेंजा में, लेकिन आगे वाले स्टेंजा में सिमिली का यूज़ हुआ है। तो इसमें हम सबके लिए अलग अलग बताएंगे तो आप कितना याद कीजिएगा, इसलिए मैंने इसमें फिगर ऑफ स्पीच को नहीं लिखा है, इसमें बस मैंने राइमिंग स्कीम को लिखा है। अब देखिए राइमिंग स्कीम कैसे देख सकते हैं, तो देखिए राइमिंग स्कीम पहचानने के लिए देखिए पहले यहाँ पे लास्ट वाली साउंड को देखिए, मैन है, कैन है और स्पेन है। तो
तो इसलिए सबके लिए हम ये ए यूज़ किए हैं, और इसमें बाई है और यहाँ पे लाई है, तो इसके लिए बी। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी ए। और ये क्या है, एक रिलीजियस पोएम है, ठीक है, एक धार्मिक पोएम है। उसके बाद लैंग्वेज इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये सारे के सारे पोएम आप ये लिख सकते हैं कि लैंग्वेज बहुत सिंपल है और ये समझने योग्य है, ठीक है, बहुत ईजी है। अब इसके अगले स्टेंजा की बात की जाए, स्टेंजा 2 की, तो उसको मैं फिर से अच्छे से समझा देता हूँ एक बार, और उसके बाद इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है उसको हम समझा देंगे। तो देखिए इसमें दूसरे लाइन में बोला जा रहा है, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे देन ब्यूटी फ्लड देन विजडम और ऑनर प्लेजर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जब जैसे कि पहला स्टेंजा में बोला था कि जब भगवान ने पहली बार इंसान को बनाया तब वो क्या किए थे, एक ग्लास रखे हुए थे जिसमें आशीर्वाद भरे थे, और वो क्या करना चाहते थे, सारे के सारे इंसानों को देना चाहते थे भगवान, ठीक है, उसको एक ज़िंदगी में भर के। अब वो जब देना चाहते थे तो सबसे पहले भगवान ने क्या दिया था, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे, पहली बार उसने हमें ताकत दी, स्ट्रेंथ दी। उसके बाद देन ब्यूटीफुल, तब हमें वो सुंदरता दी, खूबसूरती दी। देन विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, विवेक। ऑनर का मतलब होता है इज्जत, सम्मान, और प्लेजर का मतलब होता है खुशी। तो देखिए जब हमको भगवान देना शुरू किए तो सबसे पहले हमें वो ताकत दिए, फिर सुंदरता दी, खूबसूरती दी, इसके बाद हमें वो विवेक दिए, सोचने समझने की शक्ति दी, बुद्धि दी। उसके बाद क्या है, ऑनर, ऑनर मतलब इज्जत सम्मान दिए, फिर हमको प्लेजर दिया गया, ठीक है, प्लेजर का मतलब खुशी दी गई। वेन ऑलमोस्ट वॉल वॉज आउट गॉड मेड अ स्टे, यहाँ पे बोला जा रहा है जब भगवान सारा कुछ हमें दे ही चुके थे, मतलब लगभग दे ही रहे थे, तब गॉड क्या करते हैं, स्टे करते हैं, मतलब रुक जाते हैं। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रीजर, और क्या बोल रहे हैं कि परसीविंग दैट अलोन, तब वो क्या करते हैं, एक चीज़ रख लेते हैं अपने पास, और वो क्या है, जो कि रह जाता है, जो कि उसमें सारे कुछ तो हमें दे दिए, बस उसमें का कुछ चीज़ें, मतलब एक चीज़ें लगभग मान लीजिए कि एक चीज़ें उसमें रह गई थी। अब वो क्या था, रेस्ट था। रेस्ट मतलब होता है सुख चैन या फिर संतुष्टि, जो कि इंसानों को कभी नहीं होता है, वही वो जो क्या था, वो जो संतुष्टि था या फिर रेस्ट था, वो कहाँ था, बॉटम में था, वो ग्लास के बॉटम में नीचे रह गया था, ठीक है। जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं मान लीजिए, तो चाय पीते हैं तो सारा कुछ पी जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर में हिस्सा रह जाता है। उसी प्रकार उस ग्लास में जो ब्लेसिंग भरी हुई थी तो सारा कुछ लगभग दे दिए, लेकिन उसमें जो नीचे बॉटम में कुछ रह गया था वो था रेस्ट, सुख चैन या फिर उसको बोल सकते हैं संतुष्टि। अब एक्सप्लेनेशन की इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर सेम वही रहेगा, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द पुली विच इज़ वेरी ब्यूटीफुली रिटन बाय जॉर्ज हार्बर्ट, इट इज़ अ प्रीस्ट ऑरेटर एंड द मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएट, इतना सेम लिखेगा। अब इन दिस लाइन्स पोएट डिस्क्राइब अबाउट द ह्यूमन क्रिएशन, उसी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आप देखिए इस लाइन्स का मतलब क्या है, तो इस लाइन्स को मैंने बहुत कंप्रेस करके बहुत कम लाइनों में लिख दिया है, ताकि आपको याद करना चाहे याद कर सकते हैं, नहीं तो उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ज़्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, वेयर ही सेज गॉड गिफ्टेड मैन स्ट्रेंथ फर्स्ट एंड देन ब्यूटी विजडम ऑनर एंड प्लेजर, क्या बोला जा रहा है, जब हमको भगवान देना शुरू किए, गिफ्ट देना शुरू किए, तो सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ दी गई, फिर हमें ब्यूटी दी गई, विजडम दिया गया, ऑनर दिया गया, और यहाँ पे फिर प्लेजर दिया गया, ठीक है। तो इतना तो मैं बता ही चुका हूँ, ऑनर प्लेजर सभी का मतलब। बट वेन एवरीथिंग वॉज गिवन, जब हमें वो सारा कुछ दे ही चुके थे, जब दे ही रहे थे, तो गॉड रिटेन वन थिंग, तब गॉड क्या किए, एक चीज़ वो अपने पास रख लिए, वो क्या थे, रेस्ट, वो क्या था, रेस्ट, सुख चैन शांति। उसके बाद विच लाइज बॉटम ऑफ द ग्लास ऑफ ब्लेसिंग, और वो क्या था, ब्लेसिंग जो था, वो जो ब्लेसिंग था रेस्ट का, वो बॉटम में था, इसलिए भगवान उसको नहीं दिया गया भगवान के द्वारा। अब इसमें कमेंट की बात करें तो वही वाला चीज़ लिखेगा इसमें, इट इज़ अ रिलीजियस पोएम, लैंग्वेज इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, राइमिंग स्कीम भी वही है, सेम है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझे कि भगवान देना शुरू किया तो पहले हमें स्ट्रेंथ दी, विजडम दिया, ऑनर दिया, प्लेजर दिया, देन हमें वो क्या, एक चीज़ बस रह गया था, वो था रेस्ट, ठीक है, बस वो नहीं दे पाए, सुख चैन। अब उसमें क्या था, उसके बाद बात करते हैं। अब तीसरे स्टेंजा में क्या है, देखिए तीसरे स्टेंजा में है, फॉर इफ आई शुड सैड ही बेस्ट ऑफ द ज्वेल्स ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर। अब क्रिएचर का मतलब है जिसको क्रिएट किया गया इंसानों को, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं लगभग मैंने सारे कुछ दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो मेरा खजाना है शांति का, लास्ट वाला जो है ज्वेल्स, वो खजाना वो मैं नहीं दूंगा, मतलब मेरे द्वारा नहीं दी जाएगी। वो क्यों, तो ही शुड एडोर माई गिफ्ट इंस्टेड टू मी। तो क्या करेंगे, अगर मैं उसको सारा कुछ दे ही दूंगा तो फिर वो क्या करेंगे, मेरे गिफ्ट की, मेरे ब्लेसिंग की पूजा करेंगे, मेरी ब्लेसिंग को वो तवज्जो देंगे।
बोलेंगे। उसके बाद क्या है, एंड रेस्ट इन नेचर, और वो क्या करेंगे, वो प्रकृति में वो आराम करना चाहेगा, जबकि मैंने उसको सुंदरता दिया है, विजडम, बुद्धि, उन सब का वो यूज़ नहीं करना चाहेगा ज़िंदगी में। इसलिए वो रेस्ट करना चाहेगा, नॉट द गॉड ऑफ नेचर। और वो जो गॉड ऑफ नेचर मैं बनाने वाला हूँ, वो भी दिक्कत उसको भी होगी। अब उसको दिक्कत कैसे होगी, तो सो बोथ लूजर्स, सो बोथ शुड लूजर्स भी, तो दोनों के दोनों लूजर्स कहला जाए, दोनों के दोनों लूजर्स कहलाएंगे। कैसे, तो जो आराम करेंगे प्रकृति में वो इंसान, वो कुछ काम ही नहीं करेंगे, वो जब आराम ही खोजेंगे तो उसके द्वारा उसको जो बुद्धि दी गई है, विवेक दिया गया, तो उसका यूज़ कैसे करेंगे। और वो जो क्रिएट किए हैं गॉड ऑफ नेचर, मतलब वो भगवान, उसके द्वारा जो क्रिएशन बनाया गया वो भी उसका महत्व उतना नहीं रह जाएगा, तो उसकी जो क्रिएशन होगी वो जो खराब निकलेगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि सो बोथ शुड लूजर्स भी, वो लूजर्स कहलाएंगे दोनों के दोनों। अब इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देखिए, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द से, वही वाला सेम बातें यहाँ पे भी लिखनी है। और इसके बाद जो इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए, द गॉड थ्रो दैट इफ़ आई गिफ्ट द रेस्ट टू, जब मैं उसको ये रेस्ट का गिफ्ट दे दूंगा, ही विल बिकेम द स्लेव ऑफ ऑल हिज गिफ्ट्स, ही विल नेवर रिमेंबर मी। जब मैं उससे ये गिफ्ट, जो आखिरी गिफ्ट है रेस्ट का, अगर मैं उसको दे दूंगा, तो वो क्या करेंगे, मेरे गिफ्ट की पूजा करेंगे, और वो मुझे कभी याद नहीं करेगा। ठीक है, वो जिसको मैंने बनाया वो हमें कभी याद ही नहीं करेगा। हैंस वी द गॉड एंड द मैन बोथ वी लूजर्स, तो क्या बोला जा रहा है, दोनों के दोनों, जो मैंने बनाया है वो भी, और जो इंसान है वो भी, दोनों के दोनों लूजर्स कहलाएंगे, उसकी क्रिएशन खराब बताई जाएगी। तो इसीलिए यही बताया जा रहा है। अब इसमें कमेंट में भी वही आप सेम लिख दीजिएगा, इट इज़ अ रिलीजियस पोएम, लैंग्वेज इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, राइमिंग स्कीम वही है। ठीक है, अब इसमें लास्ट स्टेंजा बनता है आपका चौथे स्टेंजा। तो चौथे स्टेंजा में आप क्या लिखिएगा, तो चौथे स्टेंजा को मैं एक बार समझा देता हूँ। At let him kept the rest, but keep them with repining restlessness. Let him be rich and weary, that at least, if goodness lead him not at weariness, may toss him to my breast. तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जब मैंने उसको रेस्ट के अलावा सारा कुछ दे ही दिया, लेकिन उसमें एक रेस्टलेस होनी चाहिए, एक कुछ ना कुछ पाने की उसके पास रहनी चाहिए, वो हमेशा बेचैन रहना चाहिए इंसान। इसके लिए क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जब मैंने उसको सारा कुछ दिया है तो उसको कुछ करना भी तो होगा। तो उसके बाद बोला जा रहा है, लेट हिम बी रिच एंड वियरी, तब उसकी दुनिया की जितने भी अमीरों चीज़ें हैं वो सारी उसको मिलेंगी। वियरी का मतलब होता है, तो देखिए वियरी का मतलब होता है थका हुआ। तो देखिए जब यहाँ पे उसको सारी अमीरी चीज़ें मिलेगी, तब भी वो क्या रहेगा, बेचैन रहेगा, वो संतुष्ट नहीं रहेगा। तब वो क्या करेगा, लास्ट में वो गुडनेस लीड टू हिम नॉट, चाहे वो हमें अपनी अच्छी चीज़ें मिलने के बावजूद वो मेरे पास आए, अपने गॉड के पास आए, उसे ज़्यादा कुछ मिल जाए तब वो मेरे पास आए। एट वेरीनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, या फिर अगर उसको कोई दिक्कत होगी तब वो मेरे पास आए तो मैं उसे सीने से लगा लूँगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझाएंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे वो सेम लिखेगा, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द पुली, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय जॉर्ज हार्बर्ट। ही इज़ अ प्रीस्ट ऑरेटर, मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएट। इन दिस लाइन्स वेयर पोएट सेज द गॉड शो हिज काइंडनेस, वो क्या करते हैं कि वह अगर याद नहीं करेंगे लेकिन बाद में भी याद करेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने सीने से लगा लेंगे। गॉड शो करते हैं अपनी काइंडनेस को, अपनी दयालुता को। एंड थ्रू दैट द वुड गिव रेस्ट ओनली दोज पीपल हु वर्क रेस्टलेसली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो रेस्ट बच गया था वो मैं वो जो उसके पास नहीं दिया जाएगा, वो क्यों, ताकि वो रेस्टलेस रहे, वो रेस्टलेस रहे, ताकि वो वर्क करे, अपना काम करे, जब उतना सारा कुछ मैंने दिया है तो उसका वो यूज़ करे। द गॉड थ्रू दैट लेट द मैन वी रिच, बट आई ऑलवेज केप्ट हिम वियरी, सो दैट दिस वियरनेस विल लीड हिम टुवर्ड्स मी। और जब वो परेशान हो जाए, अगर वो अच्छी चीज़ उसके साथ बहुत ही अच्छा चीज़ हो, वो रिच हो जाए, तब वो अगर ना आ पाए तो उसके साथ साथ कुछ दिक्कत होगी, टायर्ड होगा, वो थक जाएगा इस सबसे, तब वो मेरे पास आएगा, तब मैं उसे क्या करूँगा, गले से लगा लूँगा।
तो इतना लाइन आप इसमें लिख दीजिएगा बस। इसमें कमेंट में क्या कीजिएगा, इट इज़ अ रिलीजियस पोएम, लैंग्वेज इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, राइमिंग स्कीम ए बी है। तो ये चारों लाइन का स्टेंजा मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। इसको आप इसमें सारे के सारे में लगा सकते हैं, ठीक है। इतना में आप इसका लगा सकते हैं। और इसके साथ आपका ये भी चैप्टर का ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। इसके बाद बचता है क्या, तो आपका बस एक चीज़ बचता है, और वो क्या है आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जो कि मैं आपको करवाऊंगा। आज होगा तो आज ही करवा दूंगा, और नहीं होगा तो फिर कल सुबह हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज इसको अपलोड करने में, इसको बनाने में मुझे 3 घंटा लग चुका है, क्योंकि कुछ दिक्कत है, गाना वाना बज रहा था बगल में, उसका इंतज़ार करते 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 बहुत ही दिक्कत हुआ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। नहीं तो ये 3 बजे अपलोड होने वाला, अभी पता नहीं कब अपलोड होगा, 7 भी बज सकता है, 6 भी बज सकता है। तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ यार मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो अच्छे से, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो।